नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान के जो संत संप्रदाय है वो वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी जो संत संप्रदाय है उनसे संबंधित आपके जो तीसरी क्लास है वो आपके रहने वाली है। पिछले 2 क्लासों में हमने जो प्रमुख संत है उनके बारे में जानकारी की, जिनमें रामानंद जी है, यमुनाचार्य है, आपके निम्बार्काचार्य है, उनके बारे में बात करी। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है जिनके प्रवर्तक उनके द्वारा कहते हैं कि स्थापित की गई जो पीठ है और उनके द्वारा जो उनका मेला कब मनाया जाता है उनके बारे में हमने बात करी। साथ ही जो सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, इन दोनों के बारे में हमने बात करी, क्योंकि अक्सर इनमें से आपके प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम राजस्थान के और जो संत हैं उनके बारे में बात करेंगे जिनका महत्वपूर्ण योगदान है वो आपके रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की इस क्लास में आप सबसे पहले आपके जो संत रहना है वो रहेंगे आपके वल्लभनाथ जी। कौन आपके वल्लभाचार्य? कौन रहेंगे? आपके वल्लभाचार्य रहेंगे। वल्लभाचार्य के बारे में हम बात करूँ तो कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके चंपारण्य बिहार है उसमें हुआ था। यानी आपके वल्लभाचार्य है, इनका जन्म आपके जो चंपारण्य बिहार है उसमें 1478 ईस्वी में आपके हुआ था। और अगर बात की जाए तिथि पूछ ली जाए या रहेगा कि तो स्थान पूछा जाए तो याद रहेगा कि चंपारण बिहार में ही आपके 1478 में आपके इनका जन्म हुआ था। वही अगर तिथि पूछ जाए कि किस तिथि को हुआ था तो याद रखेगा कि आपके वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। कब हुआ था? वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। और हो सके अगर वार पूछने जाए याद रखेगा कि गुरुवार को, कब? गुरुवार को कहता है कि इनका जन्म है वो आपके हुआ था। फिर बात की जाए करो तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? याद रखेगा इनकी मृत्यु है वो आपकी हुई थी काशी में। कहाँ हुई थी? काशी वाराणसी में आपकी जो 1530 ईस्वी है, 1530 ईस्वी है, वहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके हुई थी। बात की जाए इनके गुरु के नाम तो इनका गुरु का नाम मिलता है आपके विल्म मंगलाचार्य। क्या मिलता है? विल्म मंगलाचार्य है इनके गुरु का नाम मिलता है। बात करें इनके पिता का नाम, इनका पिता का नाम मिलता है आपके लक्ष्मण भट्ट। माता का मिलता है आपके इल्मा गुरु, है ना? इल्मा गुरु है और इनके माता का नाम मिलता है। कहते हैं कि इनको जो उपाधि है वो आपके महाप्रभु की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा दी गई? तो कौन सी उपाधि दी गई है? याद रखें आपकी महाप्रभु की जो उपाधि है वो आपके वल्लभाचार्य के द्वारा दी गई थी। वल्लभाचार्य उनको कहते हैं किस उपाधि सम्मानित किया गया है? याद रखें आपकी जो महाप्रभु है उस जो उपाधि है उनसे आपके कहते हैं कि इनको सम्मानित आपके किया गया है। बात करो इनकी रचना की, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी जो कि इम्पोर्टेंट भी आती है और हर बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो याद रखिए आपकी जो अणुभाष्य रचना है, अणुभाष्य रचना है वो आपके वल्लभाचार्य की आपके देखने को मिलती है। बात हुई सिद्धांत की, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा कहते हैं कि सिद्धांत हुए थे वो आपके जो सिद्धांत है वो आपके दिया गया है। और इनकी जो पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है आपकी महालक्ष्मी। क्या मिलता है? महालक्ष्मी मिलता है। अब बात करें इनके पुत्र की, तो काफी इनके पुत्र के नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें पूछ लेता है। और इसमें भी आपके जो विठल नाथ जी है या विठल दास जी है उसके बारे में अवश्य पूछता है, क्योंकि इनके पुत्र इनके 2 पुत्र थे, एक तो गोपीनाथ और एक विठल नाथ। और कहते हैं कि जो विठल नाथ जी थे इन्हीं के द्वारा कहते हैं कि अष्ट छाप कवि मंडली, अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना की थी, जो मैंने आपको आगे बता दूंगा। तो मैं बात करूंगा आपके इनके पुत्र विठल नाथ जी के बारे में। तो विठल दास जी के बारे में बात करूँ तो इनकी जो उपाधि है, इनकी जो उपाधि है वो थी आपके गुसाई। क्या थी? आपकी गुसाई है वो आपकी इनकी उपाधि रहेगी। और इनके द्वारा कहते हैं कि आप अष्ट छाप कवि मंडली, ठीक है, विठल नाथ जी के द्वारा कहते हैं अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना करी गई थी। यानी इन्होंने अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना है वो आपकी करी थी। और याद रखिएगा कि ये अष्ट छाप कवि मंडली था उसमें कुल मिला के 8 कवि थे। कितने थे? 8 कवि थे। और इस 8 कवि में जो 4 कवि थे, इसमें जो 4 कवि थे वो थे आपके वल्लभाचार्य के कवि थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के थे। जबकि जो 4 कवि और थे वो थे इनके खुद के ही कवि थे, है ना? इस प्रकार से जो 8 कवि मिलाकर कहते हैं कि अष्ट छाप कवि मंडली की जो स्थापना है वो आपके विठल दास जी के द्वारा करी गई थी। और ये विठल दास जी है वो आपके वल्लभाचार्य के ही पुत्र थे, ठीक है। बात करूँ आपको, मैंने बताया कि विठल दास जी है उनके, और इनकी उपाधि कौन सी तैयार है? तो मैं उपाधि के बारे में बात कर रहा था। तो इनकी उपाधि मिलती है आपकी गुसाई। क्या मिलती है? गुसाई मिलती है। और मैंने बताया कि इनकी द्वारा अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना करी गई थी। इनके जो मुख्य केंद्र है, इनका जो मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यार निगाह के नाथ द्वारा राजसमंद है वो इनका मुख्य केंद्र आपके। बात करोगे आपके वल्लभाचार्य है उनके द्वारा कहते हैं किस संप्रदाय की स्थापना आपके करी गई थी? तो याद रखिएगा
कि वल्लभाचार्य है उनके द्वारा कहते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय, कौन सा वल्लभ संप्रदाय, जिसे हम पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, उनकी स्थापना आपके करी गई थी। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा कहते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय या फिर कह सकता हूँ कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, उसकी स्थापना आपके करी गई थी। कहते हैं कि जो किशनगढ़ के जो शासक थे, किशनगढ़ है, उनके शासक थे आपके नागेरदास, जिसे हम समर सिंह के नाम से भी जानते हैं। जो कि आप जब आप चित्रकला पढ़ते हो तो उसमें जो बड़ी ठंडी की जो पेंटिंग आती है, वो जिनका संबंध आपके जो किशनगढ़ के जो सावंत सिंह या नागेरदास से रहता है, उन्हीं नागेरदास के कहते हैं कि इन्हीं आपके वल्लभाचार्य उनसे और इस संप्रदाय से कहते हैं प्रभावित होकर अपना राजपाट त्यागा। और राजपाट त्यागने के बाद कहते हैं कि जो भक्ति भाव में आपके चले गए थे। तो क्या बताया मैंने कि जो किशनगढ़ के शासक थे आपके सावंत सिंह या फिर कह सकता हूँ कि नागेरदास, वो कहते हैं कि जो आपके वल्लभाचार्य और साथ ही उनके संप्रदाय है, उनसे प्रभावित होकर कहते हैं कि अपना राजपाट त्याग दिया। और राजपाट त्यागने के बाद कहते हैं कि भक्ति भाव में आपके चले गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्या तो इसमें मैंने ये बात बता दी आपको। फिर मैं बात करूँगा आपकी जो वल्लभ संप्रदाय है, उसमें किसकी पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, लेकिन श्रीनाथ जी के रूप में। इसमें श्रीनाथ जी की पूजा की जाती है। और फिर कौन है तो याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इनकी श्रीनाथ जी के रूप में आपकी पूजा की जाती है। और कहते हैं जो श्रीनाथ जी, इनको एक आपके जो संप्रदाय वाले हैं वो एक और उपनाम से भी जानते हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इस उपनाम मिलता है आपके सप्तध्वज स्वामी। क्या मिलता है? सप्तध्वज स्वामी मिलता है। वो आपके याद रखिएगा कि सप्तध्वज स्वामी है, वो आपके श्रीनाथ जी का ही आपके दूसरा नाम मिलता है। जो अब बात करें हम आपके इनमें श्रीनाथ जी की, कहते हैं कि श्रीनाथ जी उनके कहते हैं 24 श्रृंगार का वर्णन किया मिलता है। क्या लगेगा कि जब वल्लभ संप्रदाय है उनके बारे में जब जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वल्लभ संप्रदाय की जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में आपके कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, जो श्रीनाथ जी है, उनके कुल मिला के जो 24 श्रृंगार है उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि नया प्रश्न है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि आपके श्रीनाथ ऐसा या फिर इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि श्रीनाथ जी है ना, उनके कुल मिला के 24 श्रृंगार है वो आपके किए जाते हैं। 24 श्रृंगार आपके किए जाते हैं किसमें? वल्लभ संप्रदाय में। तो ऐसे याद रखोगे तो आपके 24 श्रृंगार का संबंध है वो आपके वल्लभ संप्रदाय से आपके रह जाएगा। फिर बात होगी जब आपके जब अभियान चलाते हैं अंग्रेज, आपके जो मुगल काल है, मुगल काल के समय आ गया था कि आपके अभियान चलाता मूर्ति तोड़ो मस्जिद बनाओ अभियान। कौन सा अभियान? मूर्ति तोड़ो और मस्जिद बनाओ अभियान चला गया था, जो कि आपके 1669 में चलाया गया था। कब चलाया था? 1669 में आपके चलाया गया था। और इसको चलाने वाला व्यक्ति था आपके मुगल शासक औरंगजेब। क्या था? मुगल शासक औरंगजेब है, वो उसके द्वारा कहते चलाया गया था। क्या कहना है कि मूर्ति तोड़ो मस्जिद बनाओ अभियान था, जो कि 1669 में बनाया गया था। और शुरुआत है इसकी मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा आपके की गई थी। कहते हैं कि इसमें जो दो व्यक्ति थे, जब ये अभियान चला गया था तो इसमें हिंदू के हर स्थान पर कहते हैं जो मूर्ति है उनको तोड़ा जा रहा था। तब कहता है कि जो दो व्यक्ति थे, एक तो गोस्वामी दामोदर। कौन थे? एक थे आपके गोस्वामी दामोदर और दूसरा था आपके गोपीनाथ। कहते हैं कि इन दोनों ने कहते हैं कि जो आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो आपके पहले कहते हैं कि आपके जीतपुरा गाँव मथुरा है ना, वहाँ पे थे। लेकिन जब आपकी मूर्ति आपके मंदिर तोड़े गए तो कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कहते हैं कि जो श्रीनाथ जी की मूर्ति वहाँ से कहते हैं कि लेकर वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वही रखेंगे तो औरंगजेब कहते हैं कि आपके मंदिर के साथ साथ मूर्ति होती सभी कैसे तोड़ देगा। तो इन्होंने कहते हैं कि जो श्री आपके जो मथुरा में जो मंदिर था वहाँ से कहते हैं मूर्ति उठाई। और मूर्ति उठाने के बाद कहते हैं कि लगभग 5 से 6 महीने घूमते रहे। क्या घूमते रहे? 5 से 6 महीने। याद रखिएगा, ठीक है, या भूल ले जाएगी कम से कम कितने समय तक, यानी कि मूर्ति उठाने के बाद कितने समय के बाद आपकी मूर्ति स्थापना हुई। याद रखिएगा कि 5 से 6 महीने के बाद हुई थी। तो 5 से 6 महीने के तक घूमते रहे। उसके बाद कहते हैं कि जब धीरे धीरे राजस्थान में आए, और राजस्थान में कहते हैं कि इनका संपर्क है वो आपके महाराणा राजसिंह से हुआ। महाराणा राजसिंह ने कहते इनकी जो सहायता की, और सहायता करने के बाद कहते हैं कि सियाड़ गाँव जो नाथद्वारा है वहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति है वो उसकी स्थापना करी थी। तो याद रखिएगा कि जो आपके कहाँ पे स्थापना की थी? तो सियाड़ गाँव नाथद्वारा राजसमंद में आपके कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति स्थापना करी थी। तो उसके बाद बता दूंगा आपको कि श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो आपके कहते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो आपके फरवरी 1671 से लगाकर 72 के बीच, यानी 1671-72 के बीच में आपके करी थी। ठीक है, किस स्थान पर करी थी? याद रखिएगा कि सियाड़ गाँव नाथद्वारा है, और नाथद्वारा कहाँ पर मिलेगा आपको? राजसमंद में। पहले वहाँ पे आपकी स्थापना करी गई थी। किस तिथि को की गई थी? याद रखिएगा कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कहते हैं कि इसकी
जो आपकी स्थापना है वो आपकी की गई थी। याद रखिए आपकी इसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इंपॉर्टेंट है, इसमें भगवान श्री कृष्ण है उसकी 8 दिन में 8 बार पूजा होती है। कहता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण है उसके दिन में 8 बार पूजा है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि जो मंदिर है, जो मंदिर है उसको हवेली कहते हैं। क्या कहता है? मंदिर है उसको कहता है हवेली कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो पिछवाई है ना वो प्रसिद्ध है। पिछवाई क्या होती है? पिछवाई होती है आपकी जो मैं खड़ा हूँ और मेरे आपके पीछे क्या बोर्ड है, ठीक उसी प्रकार से आपके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा आपका कपड़ा लगा होता है। उस कपड़े पर की गई जो कारीगरी होती है उसे कहते हैं आपकी पिछवाइया। क्या होता है मैंने कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन कृष्ण के पीछे आपकी जो बैक साइड में आपके एक पर्दा लगाया जाता है बड़ा बड़ा, उस पर्दे पर की गई जो आपके जो कारीगरी है, जो नक्काशी है, वो सारी क्या होती है आपके जो पिछवाइया है उसमें आती है। और ये पिछवाइया कहते हैं नाथ द्वारा प्रसिद्ध आती है, ठीक है। और नाथ द्वारा में भी कहते हैं श्रीनाथ जी की आपकी पिछवाइया सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे जो केले की सांझी बनाई जाती है, केले की सांझी है वो भी आपके नाथ द्वारा बनाई जाती है। इनके अलावा कहते हैं कि यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और इनके अलावा कहते हैं कि भीलों की लूट है ना वो भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिसमें 7 तरह के जो चावल होते हैं ना, 7 तरह के चावल को कहते हैं कि आपके उबाल कर कहते हैं कि आपके पहाड़ संरचना बनाई जाती है और उसके बाद उसके भीलों की लूट है वो की जाती है। ऐसे उनकी परंपरा रहती है। तो कहते हैं भीलों की लूट प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है यहाँ का। और इनके अलावा बात की जाए तो केले की जो सांझी है दोनों तीनों यहाँ की कहते हैं कि प्रसिद्ध मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आपके श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप। क्या था कि श्रीनाथ जी के जो 7 स्वरूप है, या फिर कह सकता हूँ कि श्रीनाथ जी के कहते हैं कि जब इनकी मूर्ति स्थापना हुई उसके बाद उनकी 7 और शाखाएं आपके बनाई गई, यानी कि इनके 7 और अन्य मंदिर है वो बनाए गए थे। क्या लिखेगा कि इसमें कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि जिसमें 4 मंदिर दे दी गई, मंदिरों के नाम दे दिए और उसी तरह 4 स्थानों के नाम दे दिए गए और बताओ कि कौन सा आपके सही नहीं है, मिलान कीजिए 17 का। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो बात करो इसमें, तो एक तो है आपके मथुराधीश मंदिर जो आपको मिलता है कोठा में, कहाँ पे? कोठा में मिलता है। दूसरा मंदिर आपके श्रीनाथ मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर है वो आपके मिलता है आपके नाथद्वारा में मिलता है। तीसरा मिलता है आपके जो द्वारिकाधीश मंदिर मिलता है जो आपके कांकरोली राजस्थान में देखने को मिलेगा। इनके अलावा गोकुलनाथ जी मंदिर है जो कि आपके गोकुल यूपी में देखने को मिलेगा। फिर बात करो आपके गोकुल चंद मंदिर है, गोकुल चंद मंदिर है जो कि आपके कांवल डीग में मिलता है। इसके अलावा जो आपके मदन मोहन मंदिर है जो आपको करौली में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो बालकृष्ण मंदिर है वो आपके सूरत गुजरात में देखने को मिलेगा। सूरत गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं हमने वल्लभाचार्य और वल्लभ संप्रदाय से करी है, यानी एक तरह से कह सकता हूँ कि एक संत और उनके द्वारा स्थापित किए गए संप्रदाय, उनके बारे में हमने प्रॉपर डिटेल के साथ चर्चा करी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी जो संत हैं संप्रदाय है उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक यहाँ तक की जितनी भी क्लास आपको बढ़िया लगी है तो उसके बाद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और उसके बाद भी आपके कहते हैं और जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। अगले संत हमारे पास रहने वाले हैं वो आपके संत माधवाचार्य है। कौन है आपके जो संत माधवाचार्य है वो रहेंगे। इनका मूल नाम मिलता है आपके वासुदेव। क्या मिलता है? वासुदेव और इनका मूल नाम है। कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके उडुपी कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उडुपी कर्नाटक में आपके जो माघ शुक्ल सप्तमी है, उडुपी कर्नाटक में आपके जो माघ शुक्ल सप्तमी को कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो आपके होता है। इनके पिता का नाम आपके जो नारायण भट्ट मिलता है। पिता का नाम क्या मिलता है? नारायण भट्ट मिलता है। जबकि माता का नाम मिलता है आपके वेदवती देवी। क्या मिलता है? वेदवती देवी मिलता है। कहते हैं ये जो आपको पूजा ना वो भगवान विष्णु की करता है। किसी करता है? इनके द्वारा कहते हैं पूजा है वो भगवान विष्णु की जाती है। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था उसका नाम मिलता है आपके द्वैत। क्या मिलता है? द्वैत सिद्धांत है वो आपके क्या लिखेगा कि आपके जो ये माधवाचार्य है उनके द्वारा दिया गया था। तो पूजा भगवान विष्णु की करता है और सिद्धांत इनके द्वारा कहते हैं कि द्वैत का सिद्धांत आपके दिया गया था। बात किया इनके ग्रंथ की, यानी इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ हैं वो लिखे गए थे। तो एक था आपके पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। क्या था? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, वो भी इनका कहता है कि प्रमुख आपके ग्रंथ में आता है। इनके अलावा बात करूँ तो कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय है माधवाचार्य। उन माधवाचार्य के द्वारा कहते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना है वो आपकी करी गई थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आपको ब्रह्म संप्रदाय पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा आपके माधवाचार्य। लेकिन अगर आपको पर ब्रह्म संप्रदाय पूछा जाए तो हो जाएगा उत्तर आपके संत दादू दयाल। क्या बताया मैंने कि अगर आपको ब्रह्म संप्रदाय पूछे कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी तो आंसर हो जाएगा संत माधवाचार्य। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो याद रखिएगा कि संत दादू दयाल है उनके द्वारा कहते हैं कि इनकी स्थापना करी गई थी। इनके एक शिष्य थे, इनके शिष्य मिलता है आपके
इनके शिष्य है वो आपके क्या है, गौरांग प्रभु। कौन है आपके? गौरांग प्रभु। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गौरांग प्रभु। इनके शिष्य मिलते हैं, गौरांग प्रभु मिलते हैं, और ये गौरांग प्रभु के द्वारा कहते हैं कि आपकी जो गौड़ी संपदा है उसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ है, ये मैं सही से लिख देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि शिष्य कौन है, क्या लिखेगा? गौरांग प्रभु है, उनके शिष्य थे, और इनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो गौड़ी संपदा है उसकी स्थापना करी गई थी। कहते हैं कि आपके जो गौरांग प्रभु है उनको कहते हैं कि आपके गौरांग चैतन्य महाप्रभु की उपाधि भी दी गई थी। यानी यह लिखेगा कि इनके जो शिष्य थे ना, इनको आपके गौरांग चैतन्य महाप्रभु के आप नाम से भी इन्हें कहते हैं पुकारते थे। ठीक है, बात करूँ कि इनकी जो आपके प्रमुख ग्रंथ कौन क्या है, आपकी जो माधवाचार्य है, इनके जो प्रमुख ग्रंथ की बात करूँ तो ये ग्रंथ मिलते हैं आपके उपनिषद भाष्य, इनके अलावा तन शास्त्र मिलता है, इनके अलावा कहते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय, वो सारे कहते हैं कि ग्रंथ आपके देखने को मिलते हैं। ये जो सारी बातें हमने संत माधवाचार्य के बारे में करी। अब हम बात करेंगे आपकी इसमें, क्योंकि ये तो आपको थोड़ा जानना जरूरी है, लेकिन इनका संबंध राजस्थान थोड़ा कम रहा, इस कारण हमें जानकारी हमें राजस्थान में कमी पड़नी है। लेकिन जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, इनके आपके जो इनका संबंध है वो राजस्थान से पूर्ण रूप से था। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बारे में जानकारी हमें सबसे अधिक प्राप्त करनी होगी। तो हम बात करेंगे आपके अगले संत रहेंगे आपके गौरांग महाप्रभु रहेंगे। तो यानी गौरांग महाप्रभु चैतन्य, जिनका मूल नाम मिलता है आपके निमाई पंडित। क्या मिलता है? मूल नाम मिलता है आपके निमाई पंडित मिलता है। कहते हैं कि इनका उपनाम की बात की जाए तो इन्हें गौर सुंदर, गौर हरि और विशंबर के नाम से भी कहते हैं जानते हैं। क्या कहते हैं? गौर सुंदर, गौर हरि या विशंबर के नाम से भी कहते हैं कि इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म आपके कहते हैं कि 18 फरवरी, इनका जन्म है वो आपके 18 फरवरी 1485 को आपके नादिया गांव है पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे कहते हैं कि जो फाल्गुन पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो आपके होता है। भाई अगर बात करूँ इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु होती है आपके पूरी जगन्नाथपुरी में, या फिर कह सकता हूँ कि जगन्नाथपुरी में हुई थी, जो भी आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, उड़ीसा पे। और 1533 में कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके हुई थी। बात करें इनके पिता की, इनका पिता का नाम था आपके जगन्नाथ मिश्र, और माता का नाम मिलता है आपकी सची देवी मिलता है। ठीक है, और इनके सन्यासी दीक्षा गुरु कौन थे? याद रखिएगा कि सन्यासी दीक्षा गुरु है वो आपकी श्रीपाद केशव भारती है, वो इनके सन्यासी दीक्षा गुरु आपके थे। यानी इनको सन्यास की जो शिक्षा दी, सन्यास की दीक्षा दी, वो वाले गुरु कौन है? तो याद रखिएगा कि श्रीपाद केशव भारती। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि इनके गुरु कौन है, तो याद रखिएगा जो माधवाचार्य है वो इनके गुरु है। मैंने बता दिया आपके कि जो माधवाचार्य है वो इनके गुरु है, लेकिन सन्यासी दीक्षा गुरु पूछा जाए तो उत्तर आ जाएगा आपके श्रीपाद केशव भारती। ठीक है, इनकी कर्म स्थली कौन सी है? तो याद रखिएगा कि वृंदावन यूपी, यानी इनका सवाल जो कार्य क्षेत्र है वो आपके वृंदावन यूपी था। कहता है कि ये आपके भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्या करते थे? किसकी? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की करते थे। साथ ही इनके जो भक्त हैं, इनके जो शिष्य थे, वो कहते हैं कि यदि आपके जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, इनको कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार मानते थे। याद रखिएगा कि इनको अवतार में किससे मानते थे? भगवान श्री कृष्ण का, और ये पूजा भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की करते। ठीक है, इनके द्वारा एक दर्शन दिया गया था जो कि आपके अचित्य भेदाभेद। कौन सा दर्शन था? अचित्य भेदाभेद। कहते हैं कि इनका दर्शन आपके दर्शन उनके द्वारा दिया गया था। इनके जो शिष्य मिलते हैं, इनके दो शिष्य प्रमुख हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एक मिलता है आपके मंत्री स्वरूप गोस्वामी। कौन मिलता है? मंत्री स्वरूप गोस्वामी मिलता है, और दूसरा मिलता है आपके गोपाल भट्ट। दूसरा मिलता है आपके गोपाल भट्ट, वो देखने को मिलता है। अगला है, इन्होंने कहते हैं कि वृंदावन में कहते हैं 7 देवालय यानी 7 मंदिर है, उनकी नींव रखी थी। क्या रहेगा? कि जो गौरांग महाप्रभु है उनके द्वारा वृंदावन यूपी है, उस वृंदावन यूपी में कहते हैं कि जो 7 मंदिर की स्थापना, आपके 7 मंदिर है उनकी नींव रखी गई थी। और उन 7 मंदिरों को कहते हैं कि आपके शरण गोस्वामी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शरण गोस्वामी के नाम से कहते हैं कि इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कहते हैं मुक्ति मंत्र दिया गया था। कहते हैं कि इस मंत्र का अगर बार बार जाप किया जाए तो कहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए। तो मंत्र था आपके तारक ब्रह्म महामंत्र। कौन सा? तारक ब्रह्म महामंत्र था। ठीक है, और इनके द्वारा कहते हैं कि अपने जो गौरांग महाप्रभु है, इनके बारे में हमें जानकारी, हमने एक बार जानकारी लिखी, तो आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है इनके बारे में? तो इनके बारे में कुछ स्रोत भी मिलते हैं, जिसके बारे में हमें कह सकता हूँ कि इनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। तो स्रोत थे आपके, एक तो चैतन्य शतक ग्रंथ। क्या था? तो चैतन्य शतक ग्रंथ था, जिनके आपके लेखक थे आपके सार्वभौम भट्टाचार्य। कौन थे?
सार्वभौम भट्टाचार्य, एक थे आपके चैतन्य शतक ग्रंथ थे, जो कि इनके लेखक थे आपके सार्वभौम भट्टाचार्य थे। दूसरा ग्रंथ मिलता है कि श्री चैतन्य चरितावली, इनके जो ग्रंथ आपके लेखक थे वो आपके मिलते हैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। और एक मिलता है आपके चैतन्य चरितामृत, वो मिलता है आपके, इनके जो लेखक मिलते हैं आपके कृष्णदास। यह गया कि तीनों जो ग्रंथ है वो इन चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, और इनके जो लेखक आपके ये लेखक है आपके लिख गए। तो ये जो सारी बातें हैं हमने करी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो ये इनके दोनों जो स्थापना की गई, गौड़ी संप्रदाय की स्थापना, इस गौड़ी संप्रदाय की स्थापना को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें आपके छोटे से बड़ी हर प्रकार की जो डिटेल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि जितनी भी अभी तक मैं आपको ये क्लास में जो भी चीज़ें बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको आपने जो सारी बातें हैं वो अपने नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे, और अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके, क्योंकि ये क्लास है ना राजस्थान के हर एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।